नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए तेज संधारिया भावनगर गुजरात से। और आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो सर्विस प्रोवाइडर हैं और जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं। तो उन लोगों को यह चीज मैं सामने लाना चाहता हूं कि टैली प्राइम 4.0 और जीएसटी पोर्टल दोनों ने एक जो गलती की हुई है, जिसकी वजह से आपके ऊपर नोटिस मिलने की भी संभावनाएं हो सकती है। तो किस तरह से हम उस संभावनाओं को कम कर सकते हैं, किस तरह से प्रॉपर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उसके लिए ये दो गलतियां हमको देखनी बहुत आवश्यक है। तो चलिए ये एक के बाद एक देखते हैं। तो ये है हमारा उदाहरण जो हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया है, और ये 4 ही एंट्री है जो हम डाल के पूरा ये बात इसमें साबित करेंगे। लेकिन पहले ये बात जान लेते हैं कि यह वीडियो बनाने का एकमात्र यह उद्देश्य है कि लोग जो गलती भी कर देते हैं और उसको नोटिस आती है, तो अगर वो लोग ये चीज़ समझ लेते हैं तो वो गलती करने से रुक जाएंगे और उनको नोटिस आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो इसीलिए यह वीडियो सिर्फ बनाया गया है एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो यह 4 एंट्रीज है पूरी सिचुएशन में। देखिए, 31 मार्च 2023 को एडवांस रिसीव हुआ है बुकिंग के लिए। रेंट पे कोई हॉल वगैरह दे रहे हैं, इसकी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये एंटिटी। तो उसको 31 मार्च को 100 रुपये मान लीजिए मिले हैं। 18% जीएसटी लग रहा है, 9 रुपये सी और एस जीएसटी, कुल 118 रुपये मिले हुए हैं। उसके बाद 25/4/2023 के रोज और एडवांस दिए जा रहे हैं। कुछ और सुविधाएं मिलनी होगी तो उसके लिए और एडवांस दिए जा रहे हैं। उसकी अमाउंट इतनी बन रही है जीएसटी के साथ। उसके बाद 1 जून को बिल रेज कर दिया है क्योंकि सर्विस प्रोवाइड हो गई है, और सर्विस प्रोवाइड हुए एक्चुअल में 50 रुपये की, प्लस जीएसटी उसमें डाल के ये बिल रेज किया गया। और बाकी इस पार्टी का कितना पैसा बचा, तो 118 प्लस ये 59 अगर जोड़ देते हैं, उसमें से काटने हैं हमको बिल की अमाउंट 59, तो बचते हैं कितने, फिर से 118। तो होगा क्या कि ये जो तीसरी एंट्री है ना बिल वाली, उसको एडजस्ट किया जाएगा ओपनिंग बैलेंस वाले के सामने। तो जीएसटी जो एडवांस पे भरा होगा पहली एंट्री में, वो हम एडजस्ट कर लेंगे ये तीसरी एंट्री में। और पहली एंट्री में से जो 50 रुपये प्लस जीएसटी बचता है, और ये जो दूसरी एंट्री में दूसरा एडवांस मिला था 50 प्लस जीएसटी का, वो दोनों मिला के 59 प्लस 59 118 हमको बैलेंस उसको रीपे कर देना है रिफंड वाउचर क्रिएट करके। तो पहले होगा एडवांस रिसिप्ट के लिए रिसिप्ट वाउचर, उसके बाद फिर से रिसिप्ट वाउचर, उसके बाद बिल बनेगा जीएसटी के हिसाब से, और तीसरा जीएसटी के हिसाब से ही रिफंड वाउचर इश्यू किया जाएगा। तो चलिए, इसके लिए टैली में मैंने एक ये देखिए कंपनी बना ली है, और इसमें मैंने सिर्फ ये 4 ही एंट्री डाली है। तो आप डे बुक देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये 3 एंट्री है, और जो ओपनिंग वाला एंट्री है वो पिछले साल में मैंने बोला था 31/3/2023 में है। तो उसको मैंने यहाँ से जो टैली में फीचर दिया जाता है जीएसटी एडवांस ओपनिंग बैलेंस करके, वहाँ से उसको एंटर किया हुआ है। देखिए इस तरह से कि एडवांस की यह डेट थी, टैक्सेबिलिटी, उसके बाद जीएसटी का रेट, अनएडजस्टेड एडवांस पड़ा था पिछले साल का 31 मार्च 2023 वाला, जिसकी ये बेसिक अमाउंट, और उसके ऊपर ये जीएसटी बन रहा है। तो ये मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। और इस साल में यानी कि 23-24 में 3 और एंट्री फर्स्ट क्वार्टर में हो रही है। देखिए ये पहले और एक रिसिप्ट वाउचर बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट्यूटरी एडजस्टमेंट सिलेक्ट किया हुआ है एडवांस रिसिप्ट का। तो यहाँ पे रेंट इनकम जो है वो मिल रही है 50 रुपये प्लस जीएसटी, और वो आ रही है कैश में। ओके, ये एक एंट्री ये हो गई। उसके बाद ये 30 अप्रैल को, वहाँ पे मैंने लिखा था 1 जून, यहाँ पे 30 अप्रैल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों एंट्री 1 अप्रैल से लेकर 30 जून वाली ही एंट्री है, मतलब पहले क्वार्टर के ही रिटर्न में ये सब जाएगा। ये जो एसएससी है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग में है। तो 30 अप्रैल को देखिए यहाँ पे जो रेंट इनकम वाला एक सेल्स इनवॉइस इश्यू कर दिया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि जीएसटी एडवांस वाला जो विंडो खुलता है ना, वो जीएसटी एडवांस वाला विंडो में देखिए एडजस्टमेंट आता है। तो वो जो एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट देखिए जो ओपनिंग वाला था मार्च 2023 वाला, उस एडवांस में से मैंने एडजस्ट कर दिया इसको। ओके, और उसके बाद देखिए रिफंड वाउचर, स्टेट्यूटरी एडजस्टमेंट में जाके रिफंड एडवांस रिसिप्ट करके ऑप्शन चुना है। तो ये मैं रिफंड वाउचर क्रिएट कर रहा हूँ। बाकी के जो 100 रुपये प्लस जीएसटी है वो मैं उसको वापस कर रहा हूँ। तो ये सारी एंट्री पास करने के बाद अगर हम जीएसटीआर 1
1/4 से 30/6 तक का लगाते हैं तो देखिए आप उसमें पहले ये B2C वाला जो 50 रुपये का इनवॉइस बना है ये एंट्री तो सही है। दूसरी बात, जो एडवांस हमको इस साल में नया मिला अप्रैल महीने में वो भी सही दिखा रहा है, एडवांस रिसिप्ट में वो भी सही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस फिगर जा रहा है 11B में। देखिए ये 11B आपकी स्क्रीन पे है, 11A और 11B GSTR1 में से, और ये जो चीज़ है वो पोर्टल से निकाली गई है जीएसटी के। तो जीएसटी के पोर्टल में देखिए यहाँ पे भी नेट ऑफ रिफंड वाउचर और यहाँ पे भी नेट ऑफ रिफंड वाउचर डाला गया है। एक्चुअली ये जीएसटी पोर्टल की भी गलती है, क्योंकि आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ओरिजिनल गवर्नमेंट का तो पहले से जो भी GSTR1 जनरेट होके आ रहे थे उसमें सिर्फ 11A में ही नेट ऑफ रिफंड वाउचर लिखा जा रहा था, 11B में नहीं लिखा जा रहा था। लेकिन Q3 के टाइम से अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 का Q3 का GSTR1 फाइल किया और उसकी PDF अगर डाउनलोड किए तो वहां से नेट ऑफ रिफंड वाउचर आना शुरू हो गया। और अभी पुरानी डेट्स में भी चेंज कर लिया है, तो अभी आप कोई भी पुराने क्वार्टर का मतलब Q1 का भी GSTR1 डाउनलोड करके देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 11B में भी नेट ऑफ रिफंड वाउचर शब्द यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास उसी समय पे मतलब 30/6 वाला जो रिटर्न आपने भरा था पहले क्वार्टर का, उस समय अगर डाउनलोड किया हुआ PDF आपके पास पड़ा है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि वहां पे नेट ऑफ रिफंड वाउचर अमाउंट नहीं था। देखिए मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखाता हूं। ये तो देखिए आपकी स्क्रीन पे ये जो मैंने पहले क्वार्टर में ही डाउनलोड कर लिया था वो फाइल मैंने खोला है। तो देखिए आप 11A में नेट ऑफ रिफंड वाउचर लिखा है, 11B में नहीं लिखा है। और दूसरी बात जो 11B में गौर करने की है वो ये है कि उसमें लिखा है कि एडवांस अमाउंट रिसीव्ड in earlier tax period and adjusted against supply being shown in this tax period। तो earlier tax period में मतलब पहले जो पैसा मिला था हमको मार्च में, वो अर्लियर टैक्स पीरियड वाला है, उसमें से जो एडजस्ट हुआ है वही यहाँ पे लिखना है। और वो 4, 5, 6, 7 के सामने मतलब जो सेल्स बिल बने हैं हमारे उसके सामने एडजस्ट करना है। तो जो चीज़ सेल्स बिल के सामने एडजस्ट हो रही है उसके अगेंस्ट में एडजस्ट हो रही है वो उस बिल से ज़्यादा कैसे हो सकती है, क्योंकि जो एडिशनल अमाउंट है वो तो हम उसको रिफंड कर रहे हैं और जो चीज़ रिफंड कर रहे हैं वो तो यहाँ पे रिफंड वाउचर के जरिए 11A में लिखनी है। मतलब कि जो भी एडवांस इस क्वार्टर में मिला है उसमें से जो हम पिछले क्वार्टर वगैरह का जो एडजस्टमेंट करके बाकी का रिफंड कर रहे हैं वो यहाँ पे डालना है। तो माइनस अमाउंट यहाँ पे आ सकती है, लेकिन टैली में आप देख सकते हैं कि वो चीज़ अभी उन्होंने माइनस कर दी है। किस तरह से इसके अंदर हम एंटर करते हैं और एंटर दूसरी बार करते हैं। देखिए ये जो इस साल में सेल हुआ वो तो वहाँ पे वो डाल ही रहे हैं 50 रुपये, और वहाँ पे जो 100 रुपये हम वापस कर रहे हैं वो चीज़ भी वो वहाँ पे ही डाल रहे हैं। तो सेल के साथ वो उन्होंने वहाँ पे ये भी डाल दिया। सेल वाला जो अमाउंट है सेल के सामने जो एडजस्ट हुआ है वो तो यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो पेमेंट है मतलब रीपेमेंट है रिफंड वाउचर का 100 रुपया भी यहाँ डाल दिया 11B में। तो इस हिसाब से होगा क्या कि यहाँ पे अगर 50 रुपये ही होते एडजस्टमेंट वाले तो B2C में से उतने एडजस्ट हो सकते थे। 50 के सामने 50 ही एडजस्ट हो सकते हैं, 150 एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। 100 रुपये जो है वो एक्चुअली यहाँ पे एडवांस में से रिफंड मिल रहा है और उसको यहाँ पे बोला गया है नेट ऑफ रिफंड वाउचर। तो अभी तीसरे क्वार्टर से जीएसटी पोर्टल वालों ने भी गलती करके ये वो 11B में डाल दिया है। और टैली में तो पहले से ही मतलब जब जीएसटी डिपार्टमेंट Q1 में भी वो 11A में दे रहा था तभी से टैली में तो 11B में ही है। मतलब यहाँ तो पहले से ही गलती चली आ रही है। मैंने इसके बारे में टिकट भी रेज की है, लेकिन उनकी टीम वाले लोग अभी मेरे साथ कई बार कांटेक्ट भी किया है पिछले महीने में, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। वो मान रहे हैं कि पोर्टल पे दिखा दिया है कि 11B में है तो हम 11B में ही डाल रहे हैं। मैंने बोला पोर्टल पे भी अभी 11A और B दोनों में दिखा रहे हैं, तो आप क्यों सिर्फ B में दिखा रहे हैं गलत जगह पे? आप भी 11A और B में डालने के लिए यूज़र को ऑप्शन दे दीजिए। तो वो लोग बोल रहे हैं, मेरे को ईमेल में लिख के दिया है कि अगर आपको ऐसा करना है तो कस्टमाइजेशन के लिए जाना पड़ेगा। मतलब कस्टमाइजेशन मतलब मेरे को जो चीज़ कायदे के हिसाब से सही है वही करवाने के लिए मतलब मेरे को उनको एडिशनल फीस देनी पड़ेगी, ऐसी बात चल रही है। तो अभी मेरे ये सब इश्यू चल रहा है, तो मैंने नेशनल कंज्यूमर फोरम वगैरह में वो वहाँ पे भी कंप्लेंट डाली हुई और अभी भी ये मेरी कंप्लेन है वो इन प्रोसेस है, अभी टैली वाले देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। और दूसरी जो एक गंभीर गलती है टैली की वो क्या है, देखिए 4.0 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कि मेरे केस में जो 31 मार्च वाला अमाउंट है मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर का, तो टैली में ऐसा है कि जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का अमाउंट है वो जो एडजस्ट करना होता है हमको इस साल के बिल के अगेंस्ट में, जिस तरह से मैंने इस साल के बिल के अगेंस्ट में यहाँ पे वो एडजस्ट किया हुआ है
उसी तरह से। तो वो जो एडजस्टमेंट एंट्री पड़ सकती है वो सिर्फ 30 जून तक ही हो सकती है, मतलब 30 सितंबर तक ही हो सकती है। तो वो जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो 30 सितंबर तक ही वो पास करने दे रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने सेल के अगेंस्ट में एडजस्ट किया है, तो ये सेल वाली एंट्री है। तो मैं अभी वो 30 सितंबर तक डाल रहा हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ पे एडजस्टमेंट वाला विंडो ओपन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 1 अक्टूबर डाल देता हूँ तो वो एडजस्टमेंट वाला विंडो नहीं आएगा। देखिए वहाँ पे वो पिछले साल वाला नहीं दिखाएगा, सिर्फ ये इस साल में अप्रैल में मिले हैं वही रुपये दिखाएंगे। मार्च वाला एंट्री यहाँ से उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पे भी उन लोगों की गलती है। वो मान रहा है कि जिस तरह से पहले आईटीसी 30 सितंबर तक की ली जा सकती थी अगले फाइनेंशियल ईयर में, उसी तरह से ये भी एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस भी 30 सितंबर तक ही हो सकता है। और इसके अगेंस्ट में भी मैंने यहाँ पे एक टिकट नंबर जनरेट किया है टैली में, तो मेरे को वो लोग काफ़ी टाइम फ़ोन भी किया और मेरे को वो 16 नंबर का जो सेक्शन है जीएसटी एक्ट का वो भेज रहे हैं। मैंने उनको काफ़ी समझाया कि वो आईटीसी के बारे में है। आईटीसी जो है उसमें पहले ऐसा नियम था कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 30 सितंबर तक वो ली जा सकती थी, लेकिन अभी तो वहाँ पे भी 20 नवंबर हो गया है। और आप जो बोल रहे हैं वो आईटीसी की बात है, मैं जो बोल रहा हूँ वो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस इन केस ऑफ सर्विसेज की बात है। तो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस इन केस ऑफ सर्विसेज में कोई लिमिट नहीं है, तो आप अपने प्रोग्राम से ये चीज़ हटा दीजिए। लेकिन वो अभी हटा नहीं रहे हैं, वो काफ़ी समय से इश्यू पेंडिंग है। तो अभी देखिए इसका भी क्या होता है। लेकिन आप अगर रिटर्न टैली के जरिए फाइल कर रहे हैं, पोर्टल पे फाइल कर रहे हैं, तो पोर्टल पे जो दिखाया है वो भी आप एक बार डिसरिगार्ड करिएगा, क्योंकि 11B में वो चीज़ नहीं आएगा। और टैली में भी ये दो चीज़ें वो आपको मैन्युअली तब तक करनी पड़ेगी जब तक टैली वाले इस एरर को करेक्ट नहीं कर देते हैं। तो आपको ये दो चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।